Okay, so today we are starting with our chapter 2 polynomials. So, before coming to any of the exercises, let us go through the basics of the chapters. So, first thing which we will be seeing is constant, and second वेरिएबल. कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 या और भी कोई नंबर. क्योंकि लेट अस सपोज आई एम राइटिंग 2, तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, कभी भी 3 नहीं हो सकती या 4 नहीं हो सकती या 5 नहीं हो सकती. ऐसे ही इफ़ आई टॉक अबाउट -1, तो -1 की भी वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी. इट कांट बी -2, -3, 0, 1, 2, 3 और एनी अदर नंबर. सो द वैल्यूज़ विच कांट चेंज, मतलब जो हमेशा फिक्स रहती हैं, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. सेकेंड थिंग इज वेरिएबल. वेरिएबल जो वर्ड है वो वेरी वर्ड से बना हुआ है, VARY, वेरी वर्ड. इस वर्ड का मीनिंग होता है जो चेंजिंग, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके. तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है 2x. इसमें हमें दिख रहा है एक कांस्टेंट भी है और साथ में एक वेरिएबल है. तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं इस टर्म में 0 रखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 it will become 0. In the same way, if I put the value of x as 1, so 2 multiplied by 1 will become 2. And if I place the value of x 2, so 2 will multiply by 2 and the value will become 4. वेरिएबल में और भी कई टर्म्स आ जाते हैं, जैसे a, b, c अप टिल z. कोई दो टर्म्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ए बी एक्स वाई. तीन टर्म्स भी आ सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर. ऐसे कितने भी टर्म्स आ सकते हैं, ये सब वेरिएबल कहलाएंगे. क्योंकि इन सब में जब अलग अलग वैल्यूज़ होंगी तो इन अलग अलग वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ वाइल. प्लीज़ पॉज दिस वीडियो and note down whatever I have written on this page. Now let's proceed further. The next topic is term. Term क्या होता है? अगर मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ तो ये एक टर्म कहलाएगा. सिर्फ y² लिख रहा हूँ तो ये भी एक टर्म कहलाएगा. 2ab लिखा है मैंने तो ये भी एक टर्म कहलाएगा. ऐसे इफ आई राइट 4x² yz, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ टर्म. ध्यान दीजिए, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, कॉमास पुटअप किए हुए मैंने. इट मीन्स ये एक अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट क्या होते हैं? बहुत इजी सी चीज़ है, कोई बड़ा इशू नहीं है. मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख ली हैं. पहला टर्म लिखा है 2x², 3xy² और आखिरी में मैंने लिखा है a. तो 2x², ये जो टर्म है, देखा जाए तो ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसके साथ ये x² लगा हुआ है. x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इस पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा लगा हुआ है? इस टर्म में 2 लगा हुआ है, तो इस टर्म का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा. ऐसी अगेन ओवर हियर we are having a term 3x²y. So again, as we can see, this is a variable. The value of this can be changed at any time by putting different values of x and y. So again, what constant we are having over here is 3. So 3 is a coefficient of 3x²y. Now let's talk about a. अब a के साथ कोई हमें नंबर नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स अगर कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है तो वहाँ पे ऑलवेज एक ही नंबर होता है, दैट इज़ 1. तो इट मीन्स ए का कोएफिशिएंट क्या है?
1. नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हम उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को, जैसे कि -3, -2 या एनी अदर नंबर. कोई भी कांस्टेंट होगा उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज ज़ीरो पॉलिनोमियल. ओके. लास्ट टॉपिक, डिग्री. डिग्री का एक इजी वर्ड है पावर. करना कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारे पास ये टर्म्स है यहाँ पे 2x², 7a टू द पावर 5 या 10b टू द पावर 100. तो अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इस टर्म में सबसे बड़ी पावर क्या है अभी हमारे पास, 2. तो इस टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी. इन द सेम वे ये जो टर्म है इसमें मैक्सिमम पावर मेरे पास क्या है, 5. तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 5. लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म. यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 100. तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 100. नाउ इफ आई राइट समथिंग लाइक x² प्लस a टू द पावर 5. अब एज वी कैन सी यहाँ पे दो टर्म्स है, एक x² है, एक a टू द पावर 5 है. बोथ द टर्म्स आर हैविंग डिफरेंट पावर्स. एक में स्क्वायर लगा हुआ है और एक की पावर है 5. अब शुरुआत में मैंने बोला था डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसकी है, ए की है. कितनी है, 5 है. तो इस पूरे टर्म की डिग्री 5 हो जाएगी. ठीक है, इस पूरे टर्म की डिग्री 5 हो जाएगी. I'm pausing for a while. Pause the video and note it down. Thank you.